जय श्री राम, जय हनुमान। आज मैं आपको सुंदरकांड के ये संकल्प विधि बताती हूँ। जिसको करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, चाहे वह नौकरी रिलेटेड हो, चाहे शादी की, चाहे आप मतलब जो भी आपकी मनोकामना हो वो पूरी हो जाएगी, 100% पूरी होगी। क्योंकि मैंने भी ये उपाय किया है, इसलिए आपको ये बताने जा रही हूँ। आपको करना क्या है, आपको पहले एक दिन चुन लेना है कि आप मंगलवार से ये पूजा करेंगे कि शनिवार से। मंगलवार से शुरू करेंगे तो और भी अच्छी बात है। शनिवार से जैसे आपकी मतलब वो हो, आपको लगातार 11 दिन, 9 दिन, 21 दिन या 41 दिन का संकल्प लेकर ही ये पूजा करनी है, लगातार करनी है। इस हिसाब से आप अपने दिन चुन लीजिए, कब आपके पास समय है, कब से आप ये पूजा शुरू करेंगे। और सबसे ज्यादा इसका पॉइंट है कि आप ये पूजा कब शुरू करेंगे। ये पूजा रात को शुरू करनी है, ताकि आपको कोई तंग ना करे। आपको करना क्या है, आप दोनों में से कोई भी समय चुन लीजिए। रात को एक तो 11 बजे से और एक है 9 बजे से। आप 9 बजे से करेंगे तो उसका थोड़ा कम फल मिलेगा। अगर आप 11 बजे से शुरू करते हैं पूजा, 11 बजे में आपको पूजा पर बैठ ही जाना है, 12 बजे पूजा शुरू करते हैं तो आपको इसका सबसे ज्यादा फल मिलेगा। क्योंकि हनुमान जी की जो साधना है 11 बजे से करने से, वह और भी ज्यादा अधिक फल देती है, बहुत ज्यादा फल देती है। ये मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने ये उपाय आजमाया हुआ है, किया हुआ है ये उपाय। आपको करना क्या है, पहले तो आपको एक स्थान चुन लेना है पूजा के लिए। चाहे आपका वो पूजा घर हो, चाहे आप पूरे घर में एक कोई एक स्थान, जहाँ आपको कोई तंग ना करे और ना आपकी वजह से कोई डिस्टर्ब हो। क्योंकि इसमें पूजा में ना बोलना है, ना उठना है। पूरी पूजा करने के बाद ही आपको उठना है। आपको एक स्थान चुन लिया आपने, अब आपको टाइम भी डिसाइड कर लेना है कि आप 11 बजे करेंगे कि 9 बजे से शुरू करेंगे। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करना है, 11 बजे तक नहा धो लेना है, आपको लाल वस्त्र पहनने हैं। उसके बाद आपको एक स्थान पर बैठ जाना है जहाँ आपको पूजा करनी है। वहां पे गंगा जल छिड़क कर वहां पे स्वच्छता और अपने ऊपर भी थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लेना है। चौकी रखकर उस पे लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की या राम दरबार की आपको प्रतिमा रखनी है। मूर्ति है तो मूर्ति सही, मूर्ति का भी एक नियम है, मूर्ति 8 उंगली से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये आपकी 8 उंगलियां हैं, अगर आपके घर में मूर्ति है तो वो 8 उंगली से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर में फोटो है तो वो आप इतनी बड़ी भी रख सकते हैं। ठीक है, फोटो का कोई वो नहीं है, पर मूर्ति जो है आपकी 8 उंगली से बड़ी नहीं होनी चाहिए। आपने रख लिया, अगर राम दरबार की रखी है तो उस हिसाब से आपको राम जी को तिलक करने के बाद सीता मैया को पीला सिंदूर लगाएं, जो महिलाएं पहनती हैं पीला सिंदूर, वो लगाना है। उसके बाद आपने हनुमान जी को चमेली के तेल में मिलाकर पीले सिंदूर को हनुमान जी को लगाना है, उनके पैरों में जरूर लगाएं। अगर महिलाएं पूजा कर रही हैं तो वह भाई और पिता मानकर हनुमान जी की पूजा करें। चमेली के तेल में पीला सिंदूर मिला के पहले तो हनुमान जी के चरणों में लगाना है, फिर उनके माथे पर लगाना है, और अपने माथे पर जरूर लगाएं तिलक। उसके बाद आपने ले लेना है गुलाब का इत्र। गुलाब का इत्र सभी को थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे लगा देना, शीशी आती है छोटी सी। फिर उसके बाद आपने पुष्प, लाल रंग के ही पुष्प आपने चढ़ाने हैं। लाल रंग के पुष्प चढ़ाए, धूप दिया आपने जगाया। आपको ऐसा दिया बनाना है, और घी साथ में लेकर बैठिए, घी का ही दीपक जलाना है, दिया बुझना नहीं चाहिए बीच में। आपको करना क्या है, आप अगर आप लग रहा है कि आपको घी कम है तो आप घी डाल लेना, ठीक है, पर दिया नहीं बुझना चाहिए। उसके बाद एक और चीज, जिस आसन पर आप बैठे हैं, लगातार 9 दिन की साधना कर रहे हैं या 11 दिन की साधना कर रहे हैं, उस आसन पर और कोई ना बैठे, वो सिर्फ आपका ही आसन होना चाहिए। 9 11 दिन जितने दिन का आपका संकल्प है। आपको पूजा करने के बाद आपने सब कुछ चढ़ा दिया, हनुमान जी को भोग रख दिया वहां पे। हनुमान जी के आगे भोग रख देना, लड्डू गुड़ चना जो भी आपकी सुविधा अनुसार हो। और एक लोटे में जल रखना है, वो हनुमान जी के पास रखना है। और एक गिलास में जो जल रखना है वो आपको अपने आगे रखना है। ठीक है, जो आपने हनुमान जी के पास लोटा रखा है, उस लोटे में आपको एक सुपारी और एक सिक्का डालना है। सुपारी और एक सिक्का, और लौंग हो सके तो आप लौंग भी डाल दीजिए, उसमें एक लौंग डाल दीजिए। 3 चीजें आपको उसमें डालनी है। और जो आपने अपने पास जल रखा है उसमें कुछ नहीं डालना है, सिर्फ जल, एक गिलास में जल लेकर रखना है। आपने क्या करना है, उससे पहले आपको संकल्प लेना है। आपने संकल्प के लिए एक सिक्का, थोड़ा सा चावल, फूल और एक सुपारी और थोड़ा सा जल। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप फूल और चावल लेकर और एक सिक्का लेकर संकल्प करिए।
करना कैसे है आपको, अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, जहाँ आप रहते हैं वो स्थान बोलना है, मतलब जैसे आप जिस शहर में जिस नगर में रहते हैं वो बोलना है। आप कर रहे हैं, शुक्रवार है, कौन सी तारीख है, कौन सा साल चल रहा है वो भी बोलना है। फिर आपकी जो मनोकामना है वो भी बोलनी है, और किस कार्य के लिए क्या कर रहे हैं। 11 दिन बोलेंगी, 11 दिन में ये पूजा करूंगा, करूंगी, ठीक है। आपको वो संकल्प लेकर अपनी मनोकामना बोलकर वह जल जो है हनुमान जी के चरणों में छोड़ देना है, ठीक है। ये तो हो गया आपका संकल्प। उसके बाद जब आपको पूजा शुरू करनी है, तो पूजा शुरू करने से पहले पहले भगवान का आवाहन किया जाता है। सबसे पहले तो गणेश जी का आह्वान करना है कि गणेश जी आइए और विराजिए। ये आपको मैं एक मुद्रा बता रही हूँ, इसी में आइए, आइए मतलब आपको ऐसे बुलाना है गणेश जी को, आइए और विराजिए। विराजिए स्थापित करने का मतलब एक ये भी होता है, एक ये भी होता है। दो तरह के स्थापित करने। आपके घर में कोई भी मेहमान आता है तो आप उनको बुलाते हैं और बैठाते हैं, इसीलिए जब आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले तो गणेश जी का आवाहन करना है, आइए गणेश जी स्थापित होइए, ठीक है। ये मैंने आपको करके बताया है, ये एक मुद्रा है। ऐसे ही आपने हनुमान जी को और राम जी को कहना है, हे हनुमान जी, हे राम जी, हे सीता मैया, आप आइए और विराजिए। दो तरीके हैं, एक तो ये है विराजने का, स्थापित करने का, और एक ऐसे कर लेना है आपको। दोनों में से कोई भी स्थापित करने का। आने के लिए तो आपको यही करना है कि आइए, आइए या आइए, ठीक है। स्थापित हुए, ठीक है। आपने स्थापित बुला लिया। उसके बाद आपने राम स्तुति करनी है। राम जी की स्तुति किए बिना आप सुंदरकांड का पाठ नहीं करेंगे। पहले आप राम जी का गुणगान करेंगे, राम जी की स्तुति की आपने। राम जी की स्तुति के बाद 108 बार राम जाप किया, फिर आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। सुंदरकांड का पाठ शुरू करने से पहले आप देखोगे कि किष्किंधा कांड का एक पेज पे दोहा दिया होता है। उस दोहे से आपको पहले वो दोहा पढ़ना है, ठीक है, और फिर वो सुंदरकांड पूरा आपको पढ़ना है। और सुंदरकांड के दोहे आते हैं बीच में, तब आपको एक संपुट लगाना है। संपुट मतलब कि जैसे कि आपकी कोई मनोकामना है, जैसे आपने बोल दिया कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, ठीक है। ये संपुट लगाना है। फिर उसके बाद दोहा आएगा, फिर आप जितने दोहे आते जाएंगे आपको ये बोलते जाना है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, कि ऐसा प्रभु कौन सा कार्य मेरा कठिन है जो आपसे हो नहीं पा रहा है। आपको ये संपुट लगाते ही जाना है। अगर आपको ये संपुट ज्यादा बड़ा लग रहा है तो आपको जैसे ही आप दोहा समाप्त करते हो, सिया राम जय जय राम, आप ये भी बोल सकते हैं। बहुत से संपुट हैं आपकी, मतलब कष्टों के लिए, रोग के लिए। अगर आप रोग के लिए चाहते हैं, रोग दूर करना चाहते हैं, तो नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो आपको ये संपुट हर दोहे के बाद आपको ये लगाते जाना है। जब आपका सुंदरकांड पूरा संपूर्ण हो जाए, उसके बाद आपको हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आपको राम जी का फिर से 108 बार नाम जाप करना है, और हनुमान जी के मंत्र का जाप करना है। ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो उस पर हनुमान जी के मंत्रों का जप करें। उसके बाद आपको जो भी आपकी कामना है वो बोलकर, मनोकामना बोलकर, हनुमान जी की आरती करने के बाद, आरती कर लेंगे। उठने से पहले आपको थोड़ा सा जल, आपको 3 जगह जल लेकर बैठना पड़ेगा। आपको एक तो आपने हनुमान जी के आगे रखा है, वो आपको छूना नहीं है 11 दिनों तक, ठीक है। आपने एक गिलास में जल रखा है, वो भी आपको आज नहीं पीना है, ठीक है। एक आपको थोड़ा सा जल अलग से लेकर रखना है, जैसे आपने उसी से संकल्प लिया था, ठीक है। ये नहीं कि ग्लास वाले जल से संकल्प ले लेना। और आपने जो एक अलग तीसरे मतलब जगह जल लिया है, चाहे लोटे में चाहे गिलास में, किसी में भी, मतलब तीसरी जगह जो जल लिया, उसको अपने आसन के नीचे थोड़ा सा गिरा कर वो अपने आंखों पे लगाना है। ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे ना लास्ट में, तो आपका जो भी फल था वो इंद्र देवता ले जाएंगे। तो इसलिए आपको ये करना जरूरी है, सबसे जरूरी है। आपने जितनी भी पूजा की है उसका फल आप अपने आप को देना चाहते हैं, तो आपको वो थोड़ा सा जल आसन के नीचे गिराकर अपने नैनों पर लगाना है 3 बार, और बोलना है ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ठीक है।
ये जरूर। उसके बाद पहले दिन 11 बजे की है तो रोज रात को आपको 11 दिनों तक चाहे 9 दिनों तक 11 बजे ही पूजा करनी है। 11 बजे तक आपको बैठ ही जाना है। ये जो आपने गिलास वाला जल रखा था वो आपको अगले दिन सुबह पीना है। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप उसको भी पिला सकते हैं। आप ये उपाय करके तो देखिए, हल्दी का कोई भी कार्य किया हुआ, अनुष्ठान किया हुआ, वह कभी खाली नहीं जाता है। आशा करती हूँ आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। जय श्री राम, जय हनुमान। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। जय श्री राम।